नमस्कार शिक्षक साथियों, हम एक न्यूज आप तक लेकर आए हैं जो कि डिजिटल अटेंडेंस से संबंधित है या ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित है। न्यूज ये भोपाल की न्यूज है और राज न्यूज एक्सप्रेस से ली गई है। न्यूज़पेपर जो राज न्यूज एक्सप्रेस है उससे ली गई है। इसमें यदि आप देखेंगे, इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2.5 लाख में से 80,000 शिक्षक ही लगा पाए विभाग के ऐप पर ऑनलाइन अटेंडेंस। ये जो न्यूज है, ये न्यूज का सोर्स अभी हमने आपको बताया, राज न्यूज नेटवर्क है, भोपाल से इस न्यूज को लिया गया है। साथियों, एक बात और बता दूं कि ये जो न्यूज है ये दिनांक 31 जुलाई 2025 को प्रकाशित हुई है। कब प्रकाशित हुई है? 31 जुलाई 2025 को प्रकाशित हुई है और इसमें जुलाई माह के संपूर्ण डेटा को कलेक्ट किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। अब देखो न्यूज क्या कह रही है, उसकी तरफ चलते हैं। प्रदेश में बड़ी धनराशि खर्च कर शुरू हुई शिक्षकों की ई अटेंडेंस विभाग के लिए चिंता का कारण बन गई है। ठीक है, पहले ही माह में इसके परिणाम आशाजनक नहीं रहे हैं। ठीक है, ये न्यूज जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं, आप इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा इमेज, ये जो पेपर की कटिंग क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं। पहली बात तो ये, और दूसरा सा आपका जो वीडियो है उसकी क्वालिटी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो वहां पे आपको इसको क्लियर दिखाई देगा। चलो, इस न्यूज को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। तो यहां पर क्या करेंगे, प्रदेश में बड़ी धनराशि खर्च कर शुरू हुई ई अटेंडेंस, शिक्षकों की ई अटेंडेंस विभाग के लिए चिंता का कारण बन गई है। पहले ही माह में इसके परिणाम आशाजनक नहीं रहे हैं। आधे शिक्षक भी यह उपस्थित दर्ज नहीं कर पाए हैं। यह जुलाई के अंतिम सप्ताह का आंकड़ा है। अब 100% हाजिरी के लिए अगस्त से डिपार्टमेंट ठोस विकल्प निकाल रहा है। यह न्यूज जो कह रही है उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारे शिक्षक, किस पर बात हो रही, हमारे शिक्षक पोर्टल पर ई अटेंडेंस प्रक्रिया शुरू की थी। विभाग के आंकड़ों में 2.5 लाख शिक्षक दर्ज हैं। तो विभाग का जो आंकड़ा ऑथराइज्ड आंकड़ा है, ये जो न्यूज कह रही है उसके अकॉर्डिंग यह माह समाप्त हो रहा है, मतलब जुलाई माह की बात हो रही है। अभी तक जो आंकड़ा आया उसमें से मात्र 80,000 शिक्षक ने ही पोर्टल पर हाजिरी यानी उनकी अटेंडेंस दर्ज की है। ये न्यूज आ रही है। फिर आगे आ रहा है कि बाकी टीचरों ने इससे दूरियां बनाई हैं, जबकि जो आदेश जारी किया गया था उसमें स्पष्ट शर्त थी कि ई अटेंडेंस प्रक्रिया से ही वेतन का निर्धारण होगा या वेतन तैयार किया जाएगा। यदि अनुपस्थित हुए, इसमें लिखा हुआ यदि अनुपस्थित हुए तो वेतन कटौती तो होगी ही, सर्विस बुक सहित अन्य सुविधाओं भी प्रभावित होगी। ये न्यूज जो कह रही है। शिक्षकों की क्यों इस कार्य में रुचि नहीं है, देखो बहुत बढ़िया एक और उसने पॉइंट यहां पर दिया है राज एक्सप्रेस न्यूज वाले ने, कि शिक्षकों की इस कार्य में रुचि नहीं है, इसका कारण क्या है। तो डिपार्टमेंट द्वारा इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट भी चिंताजनक है, जिसमें स्थानीय स्तर पर की समस्याएं गिनाई गई हैं। अब अगस्त में इस काम में कसावट हो सकती है, इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय सख्त हुआ है। विधानसभा में व्यस्तता के बाद ही कमिश्नर ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक ली। ठीक है, जो बुधवार अभी गया है उस पे दिन बैठक ली, मतलब बुधवार 30 तारीख के दिन उन्होंने बैठक ली थी। 20,000 शिक्षक मतदाता सूची कार्य में लगे हुए हैं। देखो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 20,000 शिक्षक जो कि जिनको स्कूल में पढ़ाना चाहिए उनको कहां लगा दिया उन्होंने, विभाग ने बीएलओ बना दिया। तो जिलों में शिक्षा अधिकारियों ने जो रिपोर्ट प्रेषित की है उसमें लोक शिक्षण संचालनालय को हैरान कर दिया है। करीब 20,000 ऐसे शिक्षक है जो मतदाता सूची के कार्य में उलझे हुए हैं। ये ऐसे शिक्षक है जो सालों से स्कूल से गायब हैं, मतलब इनमें ये स्कूल गए ही नहीं। तो कुल मिलाकर कहें, जब से ये जॉब में आए, जब से नौकरी में आए, तब से कौन से काम पर लगे हुए हैं, बीएलओ के काम पर लगे हुए हैं। अब कलेक्टर को पत्र लिखने की तैयारी, जो शिक्षक बीएलओ का कार्य कर रहे हैं उस मामले में लोक शिक्षण संचालनालय कलेक्टर को पत्र लिखने जा रहा है। अफसरों के अनुसार नियम यह है कि पहले शिक्षक स्कूल में पढ़ाएगा, उसके बाद वह मतदाता सूची का कार्य करेगा। जिला शिक्षा अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार ज्यादातर शिक्षक कई सालों से स्कूल पहुंचे ही नहीं है। कलेक्टर, एसडीएम, जिला पंचायत, जनपद सीओ और तहसील कार्यालयों में ये काम कर रहे हैं, जबकि इनका स्कूलों से वेतन यथावत आहरण हो रहा है। ये न्यूज जो कह रही है। यदि इन पर शाला आने का दबाव बनाया जाता है तो ये कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारियों से सीधे फोन करवाते हैं और विभाग अब इनकी प्रतिदिन निगरानी करवाएगा। ये न्यूज जो कह रही है।
1,30,000 का नहीं बनेगा वेतन। इस न्यूज के अकॉर्डिंग देखें तो संचालनालय का कहना है कि जुलाई माह में करीब 1,30,000 शिक्षकों ने पोर्टल पर अटेंडेंस नहीं लगाई है। इन सभी शिक्षकों का वेतन काटा जा रहा है। इसी सप्ताह उपस्थिति और अनुपस्थिति की फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। इसके लिए जिलावार सूची तैयार की जा रही है। कितने शिक्षकों ने विभाग के नियम अनुसार ऑनलाइन उपस्थिति शाला में नहीं की है, सूची तैयार कर जारी की जाएगी। तो विद्यार्थियों, साथियों, ये जो न्यूज है, ये न्यूज ये मैं लेकर नहीं आया हूं, ये भोपाल से न्यूज आई है और राज न्यूज जो नेटवर्क है उससे इस न्यूज को हमने लिया है और आप तक इस न्यूज को पहुंचाया। इस न्यूज का जो सोर्स है, जो सौजन्य है, वो राज न्यूज नेटवर्क न्यूज़पेपर है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि विभाग अब ऑनलाइन अटेंडेंस या फिर ई अटेंडेंस के प्रति सख्त होने जा रहा है। तो अब आपकी इस विषय में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।